आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be SQ Hermitian matrix if A स्टार बराबर माइनस ए, और इसी को लिख सकते हैं A बराबर माइनस ए स्टार, दैट इज ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई पे बार, और इसी को लिख सकते हैं ए जे आई पे बार बराबर माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई एन जे। समझ गए? फॉर ऑल आई एन जे, यानी कि क्या हुआ, यदि आप किसी का ए स्टार का मतलब क्या हो गया, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट ट्रांजुगेट का मतलब पहले आप क्या निकालिएगा, ट्रांसपोज, तब फिर कंजुगेट, या पहले कंजुगेट निकाल लीजिए फिर आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात होता है। तो वो निगेटिव में आना चाहिए, यदि पॉजिटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स, और निगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ गए? तो इसका एग्जांपल लेने से पहले हम लोगों को एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। समझिए, हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक थ्योरी, और थ्योरी पढ़ने से पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, इसका डेफिनेशन को लिखिए आप। देखिए, अब हम लोग क्या है कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पढ़ने से पहले एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, और इस थ्योरी के बाद में फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। थ्योरी क्या है, शो दैट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल एलिमेंट या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। हाँ, इस चीज को हम लोग देखते हैं। प्रूफ आप बताइए तो कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स and A is also SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हम लोग क्या ले लिए, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ आपका ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यस, एक बात बताइए बेटा कि इसका मतलब कि ए स्टार बराबर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं, ए स्टार बराबर माइनस है, दैट इज ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई पे बार फॉर ऑल आई एन जे। इन डेफिनेशन है, डेफिनेशन है ए स्टार बराबर माइनस है, या ए बराबर माइनस ए स्टार, या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई पे बार। ठीक, अच्छा देखिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डायगोनल एलिमेंट आपको कब मिलता है, जब आई और जे क्या होगा बराबर, ये बीचों बीच का एलिमेंट होता है ना, वो कब मिलेगा, जब आई और जे क्या होगा बराबर। ठीक, हाँ, पुट जे बराबर आई, देन वी विल गेट डायगोनल एलिमेंट्स। हम लोग यदि जे बराबर आई रख देंगे तो हम लोगों को कौन सा एलिमेंट मिलेगा, डायगोनल एलिमेंट, यानी कि दैट इज ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई पे
बार। ठीक, अब आप लिखिए लेट ए आई बराबर x प्लस आई वाई। ए आई बराबर क्या मान लिए, x प्लस आई वाई। देन ए आई का बार किसके बराबर हो जाएगा, प्लस आई है तो माइनस है, और माइनस आई रहेगा तो प्लस है, यानी कि प्लस आई है तो x माइनस आपका हो जाएगा आई वाई। ठीक है, x माइनस आई वाई। देयरफॉर यदि इसको जो है देयरफॉर ए आई बराबर माइनस ए आई का बार इंप्लाइज ये क्या दे देता है, इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा x प्लस आई वाई माइनस, और इसके जगह पे क्या लिखिएगा, इसके जगह पे लिखिएगा माइनस x माइनस आई वाई। है या नहीं, माइनस ये वाला माइनस है, इसको इस तरफ लेते आइए तो x प्लस आई वाई, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस आपका x माइनस आई वाई बराबर 0, और आई वाई प्लस में आई वाई माइनस में कट गया, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 0। 2x बराबर 0, दैट इज x बराबर कितना हो गया 0, नहीं x बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए हम लोग पढ़े थे यदि z बराबर x प्लस आई वाई है, समझिए, और इफ x बराबर 0, x वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो z बराबर क्या बचेगा आई वाई, नहीं तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, दैट इज z इज प्योरली इमेजिनरी। z आपका जो है ना प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, ये रफ वर्क किया हम आपको समझा दिए। ठीक, यहां से x बराबर 0, यानी कि दैट इज x आप ये कौन सा यहां पर लिए थे, यहां पर आप कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे ए आई ये नहीं लिए थे, दैट इज ए आई is purely imaginary। ये आपका क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी, समझ गए, प्योरली इमेजिनरी। ठीक, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जैसे देखिएगा z बराबर x प्लस आई वाई है ना, x प्लस आई वाई है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, इस फॉर्मेट को z बराबर 0 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस कितना 0 वाई, नहीं 0 प्लस कितना लिख सकते हैं 0 वाई। ठीक, तो यानी कि z बराबर कितना आपका 0 वाई, z बराबर कितना 0 वाई, एक 0 को आप इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए यदि आपका 0 वाई है तो ये आपका प्योरली इमेजिनरी बता रहा है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो खत्म हो जाएगा ना, अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका 0, क्या बचेगा 0, यानी कि ए आई या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर और ए आई बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपका एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट या तो आपका प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर कितना होगा 0, कितना होगा ए आई मतलब क्या होगा बीच वाला एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा वो 0। हाँ समझ गए, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज द diagonal elements of SQ Hermitian matrix is either 0 or a purely imaginary लिखे इसको तक एग्जाम्पल बताते हैं।
आइए अब हम लोग SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल्स ऑफ SQ सिमेट्रिक नहीं बल्कि हर्मिशियन मैट्रिक्स। एग्जांपल्स ऑफ SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा कैसे लिखिएगा। हाँ, ये सब एग्जांपल इतना आसानी से नहीं लिख पाइएगा। 2i 3 + 4i i। अब देखिए, अब यहां पर सदस्य कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से देखिएगा, aij बराबर -aj का बार है। समझ गए? -aj का कितना है? बार है। ठीक, तो aij आपका कितना है? 3 + 4i। ठीक, 3 प्लस कितना है? 4i। ठीक, अब आपको लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा? तो ये जो आपका माइनस है, ये माइनस और ये आपका बार है, तो ये आपका क्या कर देगा? प्लस आई है तो कितना कर देगा? माइनस आई, और माइनस आई है तो कितना कर देगा? प्लस आई। यानी कि 3 माइनस कितना हो गया? 4i। 3 माइनस कितना हो गया? 4i। 3 माइनस 4i हो गया, और यह एक माइनस पहले से, यानी कि -3 प्लस कितना हो जाएगा? 4i। समझ गए? कितना हो जाएगा? -3 + 4i, यानी कि 3 + 4i लिखा हुआ है, तो आप -3 प्लस कितना लिखिएगा? 4i। ये आपका तरीका है इसका एग्जाम्पल लिखने का। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए i 1 + 2i 2 + 3i। तो यहां पर 1 + 2i है, इस जगह पे क्या लिखिएगा? -1 + 2i। और ये आपका क्या है? डायगोनल है ना, तो डायगोनल एलिमेंट या तो आप प्योरली इमेजिनरी लिखिएगा या फिर 0 लिखिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लिख दिए 2i प्योरली इमेजिनरी। ठीक, और आप यहां पर लिख लीजिए, समझिए, 2 + 3i हो गया है 4 - 5i। कितना लिख दिया? 4 - 5i। ठीक, तो यहां पर 2 + 3i है, तो इस जगह पे कितना हो जाएगा? -2 + 3i। 4 - 5i है, तो ये -4 - कितना हो जाएगा? 5i। और यहां पर आप लिख दीजिए 3i। क्या लिख दीजिए? 3i। ये देखिएगा डायगोनल एलिमेंट आपका प्योरली इमेजिनरी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 + 2i -5, बल्कि 5 लिखिए, 5 1 + 2i है ना, -1 प्लस कितना हो जाएगा? 2i। मान लीजिए कि हम डायगोनल एलिमेंट फिर 0 ले, ठीक, और यहां पर लिख दीजिए 2 + 3i। यह 5 है, तो देखिए यहां पे सिर्फ रियल नंबर पे फर्क पड़ता है, नहीं, यहां पर आपका 2 था, 2 + 3i है, तो माइनस का फर्क किसमें पड़ा था? सिर्फ रियल नंबर पे। यहाँ 5 का मतलब 5 + 0i है ना, इसका मतलब कि सिर्फ माइनस का फर्क किस पे पड़ेगा? 5, यानी कि -5। यहाँ पे 2 + 3i है, कितना हो जाएगा? -2 + 3i। यहाँ पर या तो आप प्योरली इमेजिनरी नंबर दे दीजिए या फिर आप यहाँ पर 0 दे दीजिए। मान लीजिए कि प्योरली इमेजिनरी नंबर हम क्या दे देते हैं? 2i। क्या दे देते हैं? 2i। समझ गए? तो ये आपका जो है इस तरह से एग्जाम्पल इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल को लिखिए आप। आइए अब हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं। दिखाना है कि शो दैट इन ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट। यानी कि आपका SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है, समझ गए, वो अपने कंजुगेट के बराबर होता है।
आइए इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। प्रूफ, लेट ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देन आप ही बताइए तो कितना हो जाएगा, ए स्टार बराबर कितना, ए हर्मिशियन है तो दैट इज ए आई जे बराबर ए जे आई का कितना बार, फॉर ऑल आई एन जे, नहीं ए आई जे बराबर ए जे आई का बार फॉर ऑल आई एन जे। लेकिन हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं देखिएगा तो, किस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, डायगोनल के लिए। तो डायगोनल के लिए आई और जे तो बराबर होगा ना, ठीक। फोर डायगोनल एलिमेंट, फोर डायगोनल एलिमेंट पुट j इक्वल टू आई, j के जगह पे क्या रखिएगा, i रख दीजिएगा। दैट इज यहां से ए आई बराबर ए आई का बार, समझ गए, ए आई बराबर ए आई का बार, ठीक। अब मान लीजिए लेट ए आई बराबर x प्लस i1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये जो नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ए आई बराबर आप क्या मान लिए, x प्लस i1, ठीक। देयरफॉर ए आई का बार किसके बराबर हो जाएगा, प्लस आई है तो माइनस आई, और माइनस आई रहेगा तो प्लस आई, यानी कि ये आपका हो गया x माइनस i1। कितना हो गया बाबू, x माइनस i1। नाउ अब देखिए, सिंस ए आई बराबर ए आई का बार है, ए आई बराबर ए आई का बार है, इंप्लाइज ए आई के जगह पे क्या लिखिएगा, x प्लस आई वाई, और ए आई बार की जगह पे क्या लिखिएगा, x माइनस आई वाई। समझिए क्या लिखिएगा, x माइनस आई वाई। इसको एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ कीजिएगा तो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई इसके बराबर हो गया 0 के बराबर, x कैंसिल, यानी कि 2iy बराबर 0। 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, i आपका 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि i का मतलब कितना होता है, अंडर रूट -1। तो 0 किसको होना पड़ेगा, y, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 0। y बराबर कितना हो गया बाबू, 0। कहने का मतलब है, इधर सुनिए, दैट इज देखिए, ये इमेजिनरी वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया, नहीं y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी वाला पोर्शन कितना हो गया, खत्म। और जब आपका इमेजिनरी वाला पोर्शन खत्म हो गया तो कंजुगेट लीजिएगा, बार लीजिएगा, तो i में ना फर्क पड़ता है, फर्क किसमें पड़ता है, i में ना, यानी कि ये प्योरली रियल हो गया। क्या हो गया, ये प्योरली रियल, दैट इज ए आई इज प्योरली रियल। और ए आई बेटा क्या बताता है, ए आई तो डायगोनल एलिमेंट बताता है, क्या बताता है, डायगोनल एलिमेंट, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल, ये आपका प्योरली रियल। और जब इसका डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल होगा, और रियल नंबर का जब कंजुगेट लीजिएगा, जब उसका आप रियल नंबर का क्या लीजिएगा, कंजुगेट, तो आपका उसी के बराबर हो जाएगा। हम बताते हैं कि आर प्योरली रियल एंड so diagonal elements is equal to its conjugate, so its diagonal elements is equal to its conjugate। अब बोलिएगा कैसे,
हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि z बराबर आपका जो है एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 0i का फॉर्मेट है। एक्चुअल में तो आपका 5 है हुआ ना, नहीं एक्चुअल में कितना हुआ आपका 5, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, प्योरली रियल। अब z बार निकालिए, तो z बार निकालिएगा तो 5 प्लस 0i का बार, यानी कि 5 माइनस 0i, यानी कि कितना मिलेगा 5 मिलेगा, नहीं क्या मिलेगा 5। तो कहने का मतलब है कि z बराबर कितना हो गया z बार, z बराबर कितना हो गया z बार। तो z बार तो z का कंजुगेट कहलाता है ना, नहीं z बार z का क्या कहलाता है, कंजुगेट। तो जब यहाँ पर आपका जो है डायगोनल का एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब कंजुगेट भी उसके बराबर है कि नहीं, क्या है उसके बराबर बेटा, कंजुगेट। इसीलिए लिखिए दैट इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली रियल and so its diagonal elements is equal to its conjugate, यानी कि वो कंजुगेट के बराबर। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पर कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि ए आपका यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए स्टार आपका हर्मिशियन होगा और ए माइनस ए स्टार आपका एसक्यू हर्मिशियन होगा। इसी तरह से हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर ए यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, ए प्लस ए स्टार क्या होगा, बोले हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ए माइनस ए स्टार क्या हो जाएगा, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। एकदम क्लियर हो गया, ठीक। सेम चीज हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी पढ़े। फिर क्या कहता है, यदि ए आपका हर्मिशियन है तो उसको आई से गुना कीजिएगा तो एसक्यू हर्मिशियन मिलेगा, नहीं ए यदि आपका हर्मिशियन है तो आई कितना हो जाएगा बेटा, एसक्यू हर्मिशियन, और यदि ए आपका एसक्यू हर्मिशियन है तो आई कितना हो जाएगा बेटा, हर्मिशियन, यानी आई लगाने से उल्टा हो जाता है, नहीं आई लगाने से क्या हो जाता है, उल्टा, हर्मिशियन बन जाता है एसक्यू हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन बन जाता है हर्मिशियन। और ए यदि आपका कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्टार और ए स्टार ए ये आपका हर्मिशियन, समझे क्या बोले, ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्टार क्या होगा बेटा, हर्मिशियन, और ए स्टार ए भी क्या होगा बेटा, हर्मिशियन। एकदम क्लियर हो गया, ठीक। तो ये पॉइंट हम लोगों को प्रूफ नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इसको रखना है, ठीक है, कॉपी की शोभा बढ़ाना। आइए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम इसी प्रकार से हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़े थे, और उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों को हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन दिखाना, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं, प्रूफ भी बिल्कुल उसी के सिमिलर है। प्रूफ, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्टार बी दी ट्रांजुगेट बोलते हैं ना, ट्रांजुगेट, और ए आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है, बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए स्टार क्या है उसका, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब ट्रांसपोज के साथ कंजुगेट, या पहले कंजुगेट ले लीजिए फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक। नाउ ए बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या,
a/2 प्लस a*/2 प्लस a/2 माइनस a*/2 लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि दैट इज a बराबर यहां से हाफ कॉमन ले लीजिए, a प्लस a* हो गया प्लस हाफ कॉमन ले लीजिए, a माइनस कितना हो गया a*, ठीक, a माइनस a*, दैट इज a बराबर p प्लस, समझिए a बराबर क्या हो गया p प्लस q, वेयर p बराबर 1/2 a प्लस a* एंड q बराबर 1/2 a माइनस a*। इसमें से एक को हम लोगों को दिखाना है कि वो हर्मिशियन है और दूसरे को क्या दिखाना है, एसक्यू हर्मिशियन। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले यदि आप इस हाफ को छोड़ दीजिए तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि a प्लस a* आपका हर्मिशियन होगा और a माइनस a* आपका एसक्यू हर्मिशियन होगा। आपको यहाँ पर दिखाना है, आइए दिखाइए ना p* बराबर 1/2 a प्लस a* और पूरे पे कितना हो जाएगा बेटा स्टार, यानी कि p* बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर और यहाँ पर स्टार को अंदर घुसा दीजिए, a* प्लस a* पे कितना हो जाएगा स्टार, हाँ, यानी कि 1/2 a* प्लस a हो गया, समझिए a* प्लस a, यानी कि आपका क्या मिला, दैट इज बेटा ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर हो गया, p के बराबर ना, किसके बराबर हो गया p के बराबर, यानी कि दैट इज p* बराबर कितना हो गया p। और याद कीजिए जब a* a के बराबर हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हर्मिशियन बोलते हैं। तो p* p के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा हर्मिशियन, लिखेगा देयरफॉर p is हर्मिशियन मैट्रिक्स, p आपका हो गया हर्मिशियन, समझ गए, p आपका क्या हो गया हर्मिशियन, ठीक। अब q लीजिए तो q* ले लीजिए तो 1/2 a माइनस a* और पूरे का क्या लीजिए स्टार, यानी कि q* बराबर 1/2 बाहर अंदर घुसा दीजिए, a* माइनस a* का कितना हो गया स्टार, यानी कि q* बराबर 1/2 a* और डबल स्टार तो उसी के बराबर हो जाएगा, नहीं डबल स्टार उसी के बराबर, यानी कि q* बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए 1/2 a माइनस a*, यानी कि q* बराबर माइनस और ये हाफ a माइनस a* किसके बराबर है, तो ये आपका q के बराबर है, q के बराबर, तो स्टार लेने पर कितना मिल गया माइनस, यानी कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, लिखिएगा देयरफॉर q इज एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि q आपका क्या है, तो q आपका है एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। इतना नोट कीजिए, हम लोगों को यूनिकली दिखाना, यानी कि ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, नोट कीजिए फिर आपको हम बताते हैं यूनिकनेस। तो आपका क्या हो गया, दैट इज आपका a बराबर कितना था p प्लस q, यानी कि a बराबर p का मतलब क्या हो गया हर्मिशियन और q का मतलब क्या हो गया एसक्यू हर्मिशियन, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स प्लस q का मतलब हो गया एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बल्कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलना जरूरी रहेगा, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन के जोड़ में हम लोग लिख सकते हैं। अब यूनिकनेस दिखाना है,
यानी कि ऐसा कोई दूसरा संभव नहीं। फॉर यूनिकनेस, इफ पॉसिबल, लेट a बराबर x प्लस y, where x is Hermitian matrix and y is SQ Hermitian matrix। समझ गए? यदि संभव है हम लोग क्या लिखे, a बराबर x प्लस y, जहां पर x आपका क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और y क्या है आपका, SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स है। दैट इज x स्टार किसके बराबर हो जाएगा, हर्मिशियन है तो x के बराबर हो जाएगा ना, और y स्टार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस y के बराबर। क्यों? क्योंकि आपका SQ हर्मिशियन है। समझ गए? जोड़ तभी न चलेगा। ना a बराबर x प्लस y है, इसका नाम एक नंबर दे दीजिए। a स्टार बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y का स्टार, यानी कि a स्टार बराबर x स्टार प्लस कितना हो गया, y स्टार, और x स्टार किसके बराबर है, x, और y स्टार किसके बराबर है, माइनस y, यानी कि x माइनस y। कहने का मतलब है दैट इज a स्टार बराबर हो गया x माइनस y। इसको आप ले लीजिए 2 नंबर। समझ गए? क्या ले लिए, 2 नंबर। 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 इंप्लाइज a प्लस a स्टार बराबर x प्लस y प्लस x माइनस y। ये दोनों खत्म, 2x हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, हाँ, a प्लस, ये 2 गुना में तो नीचे आ जाएगा ना, यानी कि 1/2 a प्लस कितना हो जाएगा, a स्टार। और देखिएगा ध्यान से कि 1/2 a प्लस a स्टार किसके बराबर है, p के बराबर। किसके बराबर है, p के बराबर, यानी कि किसके बराबर हो गया, p के बराबर। दैट इज x बराबर आपका हो गया p। ठीक, और 1 में आप 2 को माइनस कर दीजिए, इंप्लाइज। तो देखिएगा तो इधर आपका है a, ये भाई साहब आपका माइनस a स्टार बराबर, ये आपका x प्लस y और माइनस x प्लस y, x कैंसिल, 2y हो गया, यानी कि y बराबर 2 गुना में है, इस तरफ लाइएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/2 a माइनस a स्टार। और जरा ध्यान से देखिएगा तो 1/2 a माइनस a स्टार किसके बराबर है, देखिएगा तो किसके बराबर है, q के बराबर। किसके बराबर, q के बराबर। दैट इज y बराबर कितना हो गया, q। तो देखिए हम लोग इसको दोबारा x प्लस y के फॉर्म में लिखे थे, लेकिन फाइनली x किसके बराबर हो गया, p के बराबर, y किसके बराबर हो गया, q के बराबर, यानी कि यूनिकनेस है। दैट इज एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन इज यूनिकनेस। एक्सप्रेशन इज यूनिकनेस, यानी कि हम लोग दूसरे प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, एक और केवल एक ही प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है।